हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ट्रेसिंग थ्रू ए 1000 ईयर्स उसको कवर कर रहे हैं। उसके पार्ट 3 को करेंगे। इससे पहले हम अपने 2 पार्ट्स कर चुके हैं। उसमें हमने 2 सब टॉपिक्स पढ़े थे, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज एंड हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, और 2 मैप्स जो हैं उनको रीड आउट किया था। और आज हम अपना पार्ट 3 करेंगे। इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हमारा एक टॉपिक है उसको कवर करेंगे। इसमें क्या बताया गया है, ये हमारा जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये दिखाया गया है। ठीक है, अब हमारा इस जो पार्ट है ये इस जो पेज में इसमें क्या बताया गया कि न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स क्या होते हैं। हिस्ट्री ऑफ ईयर्स बिटवीन 7 and 750 हैड ऑब्जर्व्ड वैरायटी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। तो ये क्या कहता है कि जो हिस्ट्री है 700 ईयर्स से लेकर के 1750 तक, यानी कि 700 से 1500 के बीच में जो भी हिस्ट्री जो है काउंट की जाती है उसमें बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे। वेरियस टाइप्स की जो है ऑब्जर्व की गई है अलग अलग तरह के। एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं क्या हुआ था कि देखो, पर्शियन व्हील है वो इन इरिगेशन, मतलब उसकी इन्वेंशन हो गई थी पर्शियन व्हील की इरिगेशन के उसमें। ठीक है, स्पिनिंग व्हील इन वीविंग उसकी इन्वेंशन हो गई थी। फायर आर्म्स जो इन कम्बैक्ट, देखो पहले किसी वार वगैरह के लिए अगर जो है हमें तलवारों से और उनसे लड़ना होता था, लेकिन इस टाइम पीरियड में क्या है कि फायर आर्म्स जो है उनका यानी कि गोला बारूद जो है उनकी इन्वेंशन हो गई थी। ओके, फिर नेक्स्ट क्या आता है कि अराइवल ऑफ न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस। इस टाइम पे जो है खाने पीने की जो चीज़ें थी वो भी अलग अलग वैरायटीज़ की जो है वो इन्वेंटेड हो गई थी या अराइजेज हो गई थी। जैसे एग्जांपल पटैटोज, कॉर्न्स, चिलीज, टीज एंड कॉफ़ीज, यानी कि चाय, कॉफ़ी, आलू जो है इस तरह की चीज़ें जो है वो उस टाइम पे सामने आ रही थी, अराइज हो गई थी। अलॉन्ग विद दिस टाइम न्यू आइडियाज़ आल्सो केम इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो है ये सारी चीज़ें आने के, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ जो है कुछ न्यू आइडियाज़ जो है इस सब कॉन्टिनेंट क्या था कि उपमहाद्वीप, यानी कि इस एरिया में जो है न्यू आइडियाज़ जो हैं वो भी सामने आ रहे थे, वो भी न्यू अराइज हो रहे थे। ओके, दिस वाज ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। जो ये टाइम पीरियड था 700 से 1715 के बीच का जो टाइम पीरियड था वो एक मोबिलिटी का जो है टाइम पीरियड माना जाता है। क्यों ये मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट का, क्यों क्योंकि इसके पीछे रीज़न था कि जो पीपल्स हैं उनके अंदर जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी, मतलब वो जो है एक जगह से एक एरिया से दूसरे एरिया में जो है जाके रेजिडेंस कर रहे थे या वर्क कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो वो किस से उसमें कर रहे थे और उन रीज़न क्या था, इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो वो मतलब कि उनको अलग अलग काम करने के या रहने के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, अवसर मिल रहे थे, इस वजह से वो जो है पीपल की मूवमेंट्स हो रही थी। ओके, सेकेंडली क्या था कि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है आपके स्टैंजा में, राजपुत्र, और जिसको हम राजपूत भी बोलते हैं। ओके, तो राजपूत का मीनिंग क्या था कि सन ऑफ रूलर्स, ऐसे लोग जो मतलब कि रूलर्स जो हैं उनके की औलाद जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन हिज पीरियड वर राजपूत, मतलब कि उस टाइम पे जो है पॉलिटिकल उसमें या कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है वो सामने आया था, न्यू अराइज होके आया था। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था जिसको हम राजपूत के नाम से जानते थे। तो ये राजपूत टर्म जो है ये इंक्लूड करती थी रूलर्स को, सोल्जर्स को एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मी, मतलब कि उन लोगों को शामिल करते थे। कौन कौन जो लोग हैं अपने आप को राजपूत बोलते थे, जो रूलर्स यानी कि जो राजा थे उस टाइम के वो, जो सोल्जर्स थे वो, और जो कमांडर्स थे वो, तो वो सारे मतलब आर्मी में की जो सेवा करती है, आर्मी में जो वर्क करने वाले थे वो सारे, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अक्षत्रिय लोग जिनको हम बोलते हैं वो जो लोग थे वो सब जो है राजपूत की कैटेगरी में आते थे। ओके, फिर एक आता है कि ए सार्वलिक कोड ऑफ कंडक्ट, तो इनके लिए क्या है कि एक सार्वलिक कोड जो कंडक्ट है वो किया जाता था क्या कि क्वालिटीज़ दिखाता था कि एज एन एक्सट्रीम वैल्यूज़ ए ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर अट्रीब्यूटेड टू राजपूत बाय द पोइट्स एंड ब्रैड्स। तो मतलब ये सार्वलिक कोड ऑफ कंडक्ट मतलब इनके लिए वीरता का एक तरह से जो है सूत्र, मतलब इनको जो है वीरता का सूचक माना जाता था। ठीक है, तो वो किस तरह से बताया था कि उनके अंदर जो है ये ऐसी वैल्यूज़, एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं और ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी है कि भी वो मतलब न्याय के प्रति जो है पूरी जस्टिफाई, मतलब कर्तव्यबद्ध कह सकते हैं कि मतलब वो जो है न्याय करेंगे ही करेंगे, इस सेंस में जो उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं, इसलिए उनके लिए जो है सार्वलिक कोड जो है वो यूज़ किया जाता था।
ओके। तो ये जो है इनके बारे में जो ये चीज़ें बोली जाती थी, बोलते थे, तो इनकी जो मतलब एक तरह से लगा लो कि उनकी वीरता की जो गाथाएं वगैरह जो गाई जाती थी, वो कौन करते थे उस टाइम पे? जो पोइट्स और जो ब्रैड्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये गाथा वगैरह सुनाने वाले होते हैं ना, तो वो सारे जो है ब्रैड्स में काउंट होते हैं। तो ये सारे जो है इनके बारे में, इनके जो है वीरता की गाथाएं सुनाया करते थे। ओके, कि वो ऐसे थे, ऐसे थे, ये सारी चीज़ें। फिर आता है कि इसी टाइम पीरियड में, जैसे एक राजपूत एक टर्म यूज़ हुई है, एक मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल्स था, जिसमें कमांडर, सोल्जर, क्षत्रिय, ये सब आते थे। उसी तरह से अलग अलग जो है सोशल ग्रुप्स जो है उस टाइम पे उस टाइम पीरियड में इम्पोर्टेंट होते हैं, पॉलिटिकली जो है एमर्ज होके आते हैं या सामने आते हैं, राइज होके आते हैं। कौन? उसी तरह से जैसे राजपूत थे, उसी तरह से मराठा, सिख, जट, अहोम्स एंड